हर हर महादेव। नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़, जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं, सावन का तीसरा सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। तो यानी आज का दिन भगवान शिव, नाग देवता, इन दोनों की भक्ति का बेहद पावन दिन है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? आखिर क्यों आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है? और इसका संबंध भगवान शिव, सावन और धर्म ग्रंथों से आखिर क्या है? तो चलिए जानते हैं इसकी एक अद्भुत कथा, इसके पीछे का एक रहस्य जो शायद ही कम लोगों को पता होगा। इस कथा शुरू होती है राजा परीक्षित से। हाँ जी, वही राजा परीक्षित जो महाभारत काल में थे, हस्तिनापुर के कुरु सम्राट। इनका वर्णन हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत में भी आता है, उसमें इनकी स्टोरी आती है, शायद आप लोगों को पता होगा। ये वही परीक्षित हैं, अर्जुन के पौत्र, पांडव अर्जुन और सुभद्रा जी के पौत्र यानी पोते राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के पिता अभिमन्यु, जिनका जिक्र आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, चक्रव्यूह, जिनको चक्रव्यूह के दौरान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हुआ ये गाइस कि राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने जंगलों में गए। शिकार खेलते खेलते बहुत तेज़ प्यास लगी, पर इधर उधर वो भटके, पर दूर दूर तक नहीं कोई सरोवर, तालाब, कुछ भी उनको नहीं दिखा और वो बहुत व्याकुल हो गए। तभी क्या हुआ, उन्हें रास्ते में एक ऋषि मिले जो एक वट वृक्ष के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान में लीन थे। उन ऋषि का नाम था शामीक ऋषि। ये राजा परीक्षित उनके पास गए और उनसे बोले, हे ऋषिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं व्याकुल हूँ, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? पर हुआ क्या, जो ऋषि शामीक थे, जो ध्यानस्थ थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो ध्यान में लीन रहे। इन्होंने थोड़ा वेट किया, तो खड़े रहे हाथ जोड़े कि शायद अब शामीक ऋषि ध्यान अपना पूरा करके समाधि से बाहर आएंगे और मुझे मेरी हेल्प करेंगे, मुझे मेरी प्यास बुझाएंगे। पर इसके विपरीत हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऋषि शामीक ज्यों के त्यों समाधि में लीन रहे, ध्यान, उनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। राजा परीक्षित प्यास से और व्याकुल हो गए, इनको गुस्सा आया। इन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ देखा कि एक सांप मरा हुआ पड़ा था। इन्होंने उसको उठाया और गुस्से में आकर उन ध्यानस्थ ऋषि शामीक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, शायद इस उससे कि अब तो शायद ये ध्यान से बाहर आएंगे। तो हुआ ये कि ये तो ध्यान से बाहर आए, लेकिन ऋषि शामीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वो अचानक वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जब ये दृश्य देखा, इन्होंने इतना क्रोध किया, उन्होंने तुरंत कमंडल उठाया और जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जाओ, तुमने मरा हुआ सांप मेरे ध्यानस्थ पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का नाग तुम्हें डसेगा और उस सर्प दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो गाइस, हुआ भी वही। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है। जब उनको ये श्राप मिला तो उन्होंने क्या किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। हालांकि अभी इन शॉर्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जब राजा परीक्षित की 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो गई, तो राजा परीक्षित का पुत्र था राजा जन्मेजय। उनको जब ये पता चला कि मेरे पिता की अकस्मात मृत्यु इस तरह हुई है, किसी ने उनको श्राप दिया और तक्षक नाग ने उनको डसा है, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने ये प्रण किया, मैं इस संसार के सभी सर्पों को, सर्प जाति का ही मैं विनाश कर दूंगा। और उन्होंने मंत्रों का आह्वान किया और उस आह्वान से वो आहुति देने लगे। तो उनकी मंत्रों की शक्ति से जितने भी संसार के सर्प थे, खींचे चले आ रहे थे उन मंत्रों की शक्ति से, और यज्ञ कुंड में वो सारे सर्प समा रहे थे। ये सब देखा एक मुनि ऋषि आस्तिक ने। आस्तिक और कोई नहीं, ये मनसा देवी, जिनके दर्शन हरिद्वार में करने जाते हैं, चंडी देवी के जो पास मनसा देवी हैं, जरत्कारु और मनसा देवी के पुत्र ऋषि आस्तिक हुए। इन्होंने देखा कि इस तरह तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, सर्प जाति ही नाश हो जाएगी और जो उचित नहीं है। ये आए वहाँ पर, इन्होंने राजा जन्मेजय को बहुत प्रकार से समझाया और इस तरह एक नाग के काटने से संपूर्ण सर्प जाति का विनाश करना उचित नहीं है, प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो राजा जन्मेजय को उनकी बात समझ में आई और उन्होंने यज्ञ को रोकने का निर्णय किया और भली भांति यज्ञ को स्टॉप कर दिया गया, यज्ञ रुक गया।
उसके बाद जब यज्ञ रुक गया तो जो आस्तिक मुनि थे उन्होंने जब सर्पों की जो हालत देखी, उस वक्त जो हवन कुंड में सर्प अग्नि से जल रहे थे, तपन थी उनमें, उन्होंने उन सर्पों की उस तपन को शांत करने के लिए ठंडा दूध उन पर चढ़ाया, उन्हें शांत किया, उन्हें शीतलता प्रदान करी, उन्होंने नव जीवन दिया। वो दिन कोई और नहीं, सावन का माह था, सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष था और पंचमी तिथि थी। तभी से उस दिन को नागपंचमी का पर्व मनाने लगे। तो गाइज ये स्टोरी थी इसके पीछे नागपंचमी की। हम आज भी यही एक रहस्य है जो आज हम सर्पों को ठंडा दूध अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। इसके पीछे भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप लोग आज नागपंचमी मना रहे होंगे और हम लोग सर्पों को दूध आते हैं, कई हमारे गली में भी आ जाते हैं, कॉलोनी में आ जाते हैं सांप लेके, हम उनको दूध पिलाते हैं। हमें सर्पों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये उचित नहीं है, क्योंकि रीज़न बीइंग सांपों का डाइजेस्टिव सिस्टम दूध अलाउ नहीं करता, इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हमें सिर्फ उन पर चढ़ाना चाहिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, ना कि उन्हें पिलाना चाहिए। तो आप या तो दूध जो है वो उनके विग्रह बना के उस पर डाल दीजिए। तो इस तरह हम दूध भी चढ़ाते हैं आज के दिन उनको। और दूसरा कारण ये भी है, सावन भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय महीना है और सर्प भी शिव जी को, महादेव को बहुत प्रिय हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि हम आज के दिन जो उनके गले में नाग है, वासुकी, उसी के सब जाति हैं, सर्प वंशज हैं, तो उनको हम सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और एक ये भी है, जैसे आप लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं तो उसमें कभी कभी कोई पंडित जी बताते हैं कि आपको काल सर्प योग है। तो माना जाता है, ये भी मान्यता है कि आज के दिन जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है वो आज के दिन अगर नागों की पूजा करें और या पंडित जी से पूजन करवाएं तो वो काल सर्प योग से मुक्ति पाते हैं और सर्प दंश के भय से भी मुक्ति पाते हैं। और चौथा रीज़न एक ये भी हम कह सकते हैं कि गाइस, जब सावन होता है, आज के दिन आजकल बारिश का मौसम है, तो जितने कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं जो फसलों को बहुत ख़राब करते हैं। तो भगवान ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम भी बनाया है कि इन्हीं दिनों में सांप भी अपने बिलों से बाहर आते हैं और खेतों में जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े मकोड़े, चूहे, वो उनको खा लेते हैं और उनका एक साइकिल मेंटेन करते हैं और फसलों की रक्षा करते हैं। तो गाइस, यही सब रीज़न्स हैं नागपंचमी मनाने के पीछे। क्या आपको ये स्टोरी पता थी? अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शायद आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। नागपंचमी की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।